Good morning, sir. Good morning. Good afternoon. Good evening. Sorry, good afternoon, sir. कहाँ तक हम लोग देख चुके हैं अभी एक्सेल में, बताओ। सर ग्रेडिंग वाला बता दीजिए ना, जो ग्रेड कैसे निकाला जाए। तो हम तुम्हारे पूछते के बगैर बताएंगे, तुम अभी वहां पहुंचोगे तब। कहाँ तक पढ़ाई हुआ है क्लास में, वो बात बताओ। हम लोग डेट टाइम फंक्शन खत्म कर चुके थे, यस और नो? यस सर। न्यूमेरिक फंक्शन शुरू किए थे हम लोग, हाँ, जिसमें हम लोगों ने प्रोडक्ट देखा था, सम देखा था, प्रोडक्ट सम था, प्रोडक्ट था, पावर था, स्क्वायर रूट था, इतना था। Yes, sir, ये सब पढ़ लिए थे। ये सब हो गया था, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग देखे थे लॉग था, क्वेश्चन था, मॉड था, और एक फंक्शन था जिसको यूज आफ्टरनून करके सर। क्या बोले, नहीं सुन पाए। गुड आफ्टरनून बोली थी सर। नहीं बोलो, क्या बोल रहे हैं? गुड आफ्टरनून बोले थे। अच्छा, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नॉट आफ्टरनून। हाँ ठीक है, हमको लगा कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, कहाँ तक हुआ है। ठीक है, ठीक है, हम तुम लोग को स्लाइड दिखाते हैं, फिर बताना हम लोग को, ठीक है। हाँ ओके, जस्ट वेट। ठीक है, तो हम लोग जब न्यूमेरिकल फंक्शन शुरू किए, तो न्यूमेरिकल फंक्शन में सबसे पहले हम लोग पढ़े थे, उसके बाद हम लोग सीलिंग फ्लोर और राउंड फंक्शन के बारे में देखे, फिर हम लोग रैंडम फंक्शन, रैंड बिटवीन, ये सब फंक्शन देखे, ये सब। ठीक है, ये बताओ तुम्हारे बैच में हम कहाँ तक पढ़ा दिए? ये तो हो चुका था, तो याद है कि डेट टाइम फंक्शन हम लोग बात कर चुके थे। यस सर, ये सब हो गया। यस सर। गुड। न्यूमेरिक फंक्शन शुरू हुआ था कि नहीं? यस सर। ठीक है, एसक्यूआरटी तक हो गया था। एसक्यूआरटी तक हो गया था, ठीक है। इसके बाद देखो, आज यहाँ शुरू करते हैं, ठीक है। यस इसीलिए कहते हैं ना, तुम लोग कुछ नोट डाउन करके रखोगे तो पता चलेगा कि कहाँ तो तक हुआ है, नोट डाउन क्योंकि करके ये हम ऑलरेडी 4-5 बैच में चल रहा है, समझ में आ रहा है ना, Yes, sir. तो इसलिए हम ट्रैक नहीं रख पाते हैं। तो क्वेश्चन किसको कहते हैं? क्वेश्चन का मतलब होता है भागफल, ठीक है। हम जो डिवाइड ऑपरेटर यूज करते थे, फॉरवर्ड स्लैश वाला, उससे जब हम डिवाइड करते हैं तो हमको क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। और यहाँ भी क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। ये वाला जो था पावर के लिए पावर फंक्शन भी है, पावर के लिए ऑपरेटर भी है, सम के लिए फंक्शन है और सम के लिए ऑपरेटर भी है, प्रोडक्ट के लिए भी फंक्शन है, प्रोडक्ट के लिए ऑपरेटर भी है। अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के लिए ऑपरेटर भी है और इसके लिए फंक्शन भी है, ठीक है। जब क्वेश्चन फंक्शन हम कॉल करेंगे और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब जो भाग में जो ऊपर में रहता है, जब लिखते हैं ना 5/2, 5/3 ऐसा लिखते हैं जब, तो ऊपर वाला है उसको न्यूमरेटर, और जो नीचे जो रहता है बटा में, उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। और ऐसा करने से जो भागफल आएगा उसी का वही रिजल्ट ये रिटर्न करेगा, ठीक है। अब इसमें एक बार ध्यान रखना है कि हमको पता है कि डिवाइड बाय 0 जो होता है वो नहीं होता है, वो अनडिफाइंड है,
तो डिवाइड बाई जीरो वाला फॉर्मूला अगर रन कराओगे किसी तरह से, तो हमको वो एरर शो करेगा, डिवाइड बाई एरर। ठीक है, हम लोग अभी एरर के बारे में नहीं पढ़ेंगे कौन कौन सा एरर आता है एक्सेल में। इसके बाद अब मॉड क्या था? मॉड था हमारा रिमाइंडर निकालने के लिए, मॉडुलस निकालने के लिए। जब हम मॉड निकालते हैं तो किस नंबर से भाग दे रहे हो, एक तो नंबर हो गया, दूसरा डिविजर हो गया। इस डिविजर से इस नंबर में भाग देंगे और क्या शेष आएगा, क्या रिमाइंडर आएगा, वो ये फंक्शन रिटर्न करेगा। ओके, सब टोटल ये एक ऐसा फंक्शन है जिस फंक्शन से हम बहुत सारे फंक्शन को यूज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में भी इस तरह का एक फंक्शन था जहां पे कि उस फंक्शन के अंदर बहुत सारा फंक्शन हम यूज करते थे। यहाँ फंक्शन नम लिखा हुआ है, नेम नहीं लिखा हुआ, नंबर लिखा हुआ है, तो कैसे पता चलेगा? बहुत सारा फंक्शन है? देयर आर मोर देन 20 फंक्शन, तो हम कैसे याद रखेंगे? तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ये आपको एक्सेल खुद याद दिलाएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। मान लो यहाँ पे हम लिखते हैं 45 और यहाँ पे लिखते हैं 12 13। ठीक है, और यहाँ पे हम निकालते हैं क्वोशिएंट। क्वोशिएंट निकालते हैं 45, 13। ठीक है, तो ये दिया 3, 39 पूरा पूरा। और यही काम हम डिवीजन से भी करना चाहते हैं, 45 डिवाइडेड बाई 13। ठीक है, तो ये दिया मेरा 3.46, ये दिया। ठीक है, अब मान लो इस नंबर को एक मिनट हम देख करके देखते एक बार। फॉर्मेट सेल में गए, नंबर में आओ, नंबर में 2 है। ठीक है, यहाँ ऐसा कर देते हैं 3.00। मतलब ये कि ये जो फंक्शन है और ये जो डिवीजन है, दोनों में अंतर है। ये हमको पूरा का पूरा उसको भाग देके निकाला और ये सिर्फ होल नंबर में हमको क्वोशिएंट रिटर्न किया। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, तो यहाँ पे मॉडुलस निकालते हैं 45, 13, 13 3 या 39, मतलब 6। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो समझ में आया। इसके बाद था टोटल फंक्शन है, सब टोटल। अब यहाँ देखो, जैसे ही सब टोटल लिखे, फंक्शन नम आ गया। और फंक्शन इतना सारा फंक्शन है, जो फंक्शन तुमको सेलेक्ट करना हो सेलेक्ट कर लो। मान लो हम कर लेते हैं सम, तो सम पे अगर डबल क्लिक करोगे 9 देखो आ गया फंक्शन का नंबर। और हमको ये वाला पहला आर्गुमेंट, ये मतलब ये दूसरा आर्गुमेंट, ये तीसरा आर्गुमेंट। ठीक है, और इसको हम प्लस किए तो हमको सम हो गया। क्लियर है सबको? नीरज, राहुल, सौरभ? यस सर। ठीक है, यस सर। गुड। अच्छा, अब एक चीज बताओ। अच्छा, अभी कंडीशनल वाला तो नहीं पढ़े हम लोग, कंडीशनल पढ़ देंगे तब सवाल करेंगे। अभी सीलिंग, फ्लोर, राउंड, ये 3 फंक्शन हम लोग सॉफ्टवेयर में भी पढ़े हैं। किसको किसको याद है? यस सर। ठीक है, और इधर सौरभ? यस सर। ठीक है, तो Yes, sir. अब देखो, सीलिंग और फ्लोर, इसका मतलब ऐसे क्या होता है? सीलिंग तो छत को कहते हैं, ये सुन लो, सीलिंग छत को कहते हैं ना, ये ऊपर रूफ। छत मतलब ऊपर नहीं जाना है। ये जो हमको जो छत दिख रहा है इसको ही सीलिंग बोलते हैं। और ये फ्लोर जो दिख रहा है जमीन, उसको फ्लोर कहते हैं। ओके, तो अगर ऐसा किसी स्केल को, कोई स्केल ले लो और उसको हम लोग ऐसा वर्टिकल खड़ा कर देते हैं, ऐसे वर्टिकल खड़ा कर दो और कोई 2 नंबर, किसी 2 होल नंबर पे निशान लगाएं, तो हम लगाते हैं 4 पे और इसके यहाँ पे 5 पे, 4 पे 5 पे निशान है, तो ये 4 ये 5। अब 4 और 5 के बीच का कोई डेटा हो सकता है ना, 4.2, 4.3,
4.35, बहुत सारा डेटा हो सकता है 4 और 5 के यस बीच में। सर। ओके, अब उस डेटा को, उस पॉइंट वाले डेटा को हम क्या करें? अगर हमारा सिस्टम उस पॉइंट वाले डेटा को प्रोसेस कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं प्रोसेस कर पाता है तो हमको या तो नजदीक वाला होल नंबर लेना पड़ेगा, है ना, यहाँ वाला या यहाँ वाला, दोनों में से कोई एक। तो सीलिंग फंक्शन क्या करता है कि उस नंबर का, प्रोवाइडेड जो नंबर है उसका अपर वाला, मतलब ऐसे किए तो नीचे वाला 4 ऊपर वाला 5, तो नीचे वाला हो गया फ्लोर, ऊपर वाला हो गया सीलिंग, तो सीलिंग हो गया 5 और नीचे वाला हो गया फ्लोर मतलब 4। ओके, अब जो भी नंबर 4 और 5 के बीच में होगा उसका सीलिंग 5 होगा और उसका फ्लोर क्या होगा? 4 होगा। 4 और 5 के बीच की बात कर रहे हैं, यहाँ 4 यहाँ 5, बीच में एक नंबर है, इस नंबर के लिए ये सीलिंग और ये फ्लोर। क्लियर? क्लियर हुआ? यस सर। ओके, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा और समझने, यहाँ तो सीलिंग और फ्लोर समझिए, अब थोड़ा सा और समझते हैं। सीलिंग फंक्शन में 2 पैरामीटर दिया गया है, एक नंबर और दूसरा सिग्निफिकेंस। तो नंबर तो वही नंबर जिसको राउंड करना है, राउंड मतलब होल नंबर है, राउंड फंक्शन भी है, समझेंगे उसके बाद में। सिग्निफिकेंस मतलब द मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट द सप्लाइड नंबर शुड बी राउंडेड टू। ठीक है, मतलब कितना के मल्टीपल में इसको राउंड करना है। 4 और 5, 5 से 6, 6 से 7, ये कितना का मल्टीपल है? 1 का है ना, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। ठीक है, यस सर। अब यहाँ देखो, यहाँ हम 0.1 के मल्टीपल में कह रहे हैं कि राउंड करो। 0.1 कहने का मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट ये है ना, इसको काउंट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो 22.2 या 22.2 और 0.1 का मल्टीपल अगर करेंगे तो अगला नंबर क्या आएगा? 22.3 आएगा ना। यस सर। तो अगेन यस सर, 22.3 है। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं, जैसे मान लो हम लोग क्या कह रहे हैं कि 22.25 नंबर लिए और हम 0.1 पे, ये सिग्निफिकेंस नंबर है जिसके आधार पे हमको इसको राउंड करना है या सीलिंग डिसाइड करना है। ठीक है, तो अभी हम क्या कह रहे हैं कि 0.1 के मल्टीपल में, इसका मतलब है कि 22.2 के बाद 22.3 आएगा। दशमलव के बाद जो अंक है, जो डिजिट है, वो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 1 के मल्टीपल में है, मतलब एक एक बढ़ता जाएगा। तो 22.2 के बाद 22.3 आएगा। यस सर, आएगा राउंड ना? वैल्यू 1 कह सकते हैं। राउंड वैल्यू 1 मतलब एक के मल्टीपल में आगे जा रहा है, राउंड एक में हो रहा है। देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, देखो हम ये कह रहे हैं कि हमको दिया गया 22.25 कॉमा 0.1। ठीक है, हमको इसको राउंड करना है, इसको क्या करना है? इसको सीलिंग निकालना है, इसको सीलिंग निकालना है, ये नंबर है मेरा। ओके, अब ये बताओ कि 0.1 का बात अगर हम करते हैं तो इसका मतलब ये करते हैं 22.2, ये जो नंबर होगा, अगला नंबर इस सीरीज में होगा 22.3, अगला नंबर जो होगा 22.4, अगला नंबर जो होगा 22.5, ये होगा। समझ में आ रही बात? ये मेरा स्केल है, यस सर। जिस स्केल पर हमको इसको, ये स्केल पर राउंड करना है। समझ में आ रही बात? यस सर। गुड। अब बताओ 22.25 किस दो नंबर के बीच में कहीं पे होगा? 22.2 और 22.3 सर। इस दोनों के बीच में यहाँ कहीं पे लाई करेगा, ठीक है, Yes, यहाँ sir. पे कहीं लाई करेगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे लाई कर गया, मान लो सपोज करो कि हम यहाँ पे एक
@ लगा देते हैं और यहीं पे वो लाई करता है, मतलब इस नंबर पे 22.25 लाई कर रहा है। अब इस नंबर के लिए फ्लोर क्या होगा और सीलिंग क्या होगा बताओ? सर 22.2 फ्लोर और 22.3 देवेंद्र किसको? म्यूट करके तुम बात करो, तुम पढ़ तो नहीं रहे हो, लेक्चर तो नहीं सुन रहे हो, कम से कम बात तो करो बंद करके। ठीक है, तो ये इसका सीलिंग ये होगा ना, मेरे समझ से ये होना चाहिए, तुम्हारे समझ से क्या होना चाहिए? यस सर सीलिंग होना चाहिए यस सर, यही होगा। ठीक है, अच्छा वापस आओ। 22.25 0.1 के मल्टीपल में आएगा तो हम 22.3 मेरा सीलिंग होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, क्या कह रहा है 0.5 के मल्टीपल में 0.5। ठीक है, तो मतलब ये हो गया कि 22 जो है डिजिट 22, ये 0.5 के मल्टीपल में डेटा बढ़ेगा। ठीक है, जैसे एक मिनट क्या था बेटा? 0.5, ओके। अच्छा यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं हम लोग 0.5। ठीक है, 0.5 कहने का मतलब है कि आधा आधा 0.5। तो ये स्केल कुछ ऐसा होगा 22.0 से 22.5, इसके बाद 23.0, इसके बाद 23.5। समझ में आ रहा है? 5 का 0.5 का मल्टीपल में वो डेटा होगा ना? यस सर यस सर। ठीक है, 22 हो गया, 22.5, 23, 23.5 सही हो गया। अब हमको 22.25 मतलब 2.25, वो कहाँ पे आएगा? यहीं कहीं आएगा, @ के आसपास। यस सर यस सर। ठीक है, तो सीलिंग क्या मिलेगा हमको? 22.2 22.5 5 मिलेगा। ठीक है, यस। एक बार ये समझ में आ जाएगा ना तो कभी दिक्कत नहीं है, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है समझने में। तो ये बात है, एक जो तरीका जो था, जो हम ऐसा समझाते थे कि हमको ट्रांजेक्शन करना है और इस कंडीशन को लेके चलो, अगर कि तुम्हारे पास 0.5 रुपीज है, मतलब 50 पैसा का कॉइन है तुम्हारे पास, 50 पैसा का कॉइन है और इतना पैसा देना है, इसी को मल्टीपल बना के इतना पैसा देना है, तो कैसे दोगे? 22 रुपया तो दे दोगे, 4498 देंगे 50 पैसा, तो 22 रुपया हो गया। ठीक है, अब उसके बाद 25 पैसा कैसे देंगे? अब विष्णु, अब ये मत बोल देना कि 98 को आधा काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ तो एक 22 रुपया तो हम दे दिए, उसके बाद हम क्या दें? या तो 22 रुपया पे उसको पैक कर दें, या तो फिर हम 22 रुपया 50 पैसा देंगे। 25 पैसा देंगे सर। हाँ, ठीक है ना? तो हमको राउंड जब करना होगा 0.5 के बेसिस पे, तो हम 22 रुपया 50 पैसा सीलिंग के केस में, और फ्लोर के केस में 22 रुपया, फ्लोर के केस में 22 रुपया। यहाँ पे देखो 0.1 रुपीज कहने का मतलब होता है 10 पैसा, होता है ना? यस सर 10 पैसा, ओके। 10 पैसा में अगर इसको ट्रांजेक्शन करना हो तो 22 रुपया तो तुम दे दोगे, 22 रुपया तो तुम दे दोगे। अब रहा 10, 20, 30, 40, 25 कैसे दोगे? ठीक है, तो 22 रुपया के बाद या तो तुम 20 पैसा या तो 30 पैसा, 30 पैसा। 25 पैसा तो नहीं दे सकते। तो ये 20 पैसा, ये 30 पैसा, बीच में कहीं पे 25 पैसा है, उसका सेलिंग पकड़ना है तो सेलिंग क्या पकड़ेंगे हम लोग? 30 पैसा। 30। समझ में आ रही बात? यस। ठीक है, ये तुमको अगर एग्जाम हुआ, एग्जाम तो मार्किंग तो लेंगे ही, मार्किंग में इस तरह का सवाल रहेगा तो बढ़िया समझ लेना। यहाँ देखो, यहाँ पे 1 के मल्टीपल में, 1 का मल्टीपल मतलब कैसे है? 3, 4, 5, 6, 7, ये है 1 का मल्टीपल। 1 का मल्टीपल मतलब 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, 24 के बाद 25। तो स्केल में 22 और 23, 22 और 23 के बीच में कहीं पे 22.25 है। सीलिंग लेना है तो 23 लगे।
ऐसे समझो, या फिर ये समझो कि 1 रुपए का सिक्का में तुमको इतना पैसा देना है, 22 रुपए तो दे लोगे, उसके बाद क्या दोगे? 25 पैसा दे पाओगे सिक्का से? नो सर। कॉइन से ठीक नहीं है। दे पाओगे, तो तुमको 23 देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सेलिंग वही होगा। समझ में आ रही बात? यस सर। सेलिंग समझ गए तो फ्लोर भी समझ में आ जाएगा। फ्लोर सेम टू सेम वैसे ही है। फ्लोर फ्लोर में हम लोग सिर्फ नीचे वाला जो जो सिग्निफिकेंट जो मल्टीपल होता है उसको, ठीक, एक एग्जांपल हम लेके देखते हैं, बाकी तुम लोग समझना, नहीं समझ में तो पूछना। हम लोग पहले भी कई बार हम लोग फॉक्सट्रॉन डिस्कस कर चुके इसके बारे में। यहाँ देखो 26.75, ठीक। अब हम बोल रहे हैं 0.1 के मल्टीपल में, 0.1 के मल्टीपल में, और 0.1 का मल्टीपल मतलब 26.7, उसके ऊपर 26.8 आएगा, 26.7 के नीचे 26.6 होगा, उसके नीचे 5 होगा, यही होगा। यस सर। 26.7, उसके ऊपर 26.8, उसके ऊपर 26.9, ये है 0.1 का मल्टीपल। अब ये नंबर जो है वो कहाँ मिलेगा हमको? 26.7 और 26.8 के बीच में। यस और नो बोलते चलो। यस सर। 26.7 और 26.8 के बीच में कहीं पे आएगा 26.75। ओके, यस सर। साकेत से क्वेश्चन है मेरा, तुम लोग सब चुप रहना। साकेत तुम बताओ, ये नंबर जो है वो किस नंबर के नजदीक है? ज्यादा नजदीक, ज्यादा क्लोज किसके है? 26 के या 27 के? कौन सा नंबर सर? बताओ, अभी तक तुम कहाँ थे जो नंबर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? यस सर, तो 26.75, ये नंबर दो नंबर के बीच में लाई कर रहा है, 26.7 और 26.8। 0.1 का मल्टीपल है तो 0.7 0.8 हो गया। इस दोनों के बीच में कहीं पे ये नंबर है 26.75। अब तुमको ये बताना है कि 26.75 फ्लोर के नजदीक है या सीलिंग के नजदीक है? तो मिड में है सर, वैसे ठीक सेलिंग का होगा सर। नो सर। सेलिंग का ले सकते हैं। हम तो बोले हैं कि साकेत से सवाल कर रहे हैं, कोई नहीं बोलेगा। टॉप ले सकते हैं सर, फॉक्सट्रॉन में बताए थे, तो अगर 0.5 है तो टॉप लेंगे। मेरा सवाल नहीं समझे तुम अब साकेत, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? दो नंबर है सर, यही ना कि 26.7 और 26.8, तो इस दोनों नंबर के बीच में आ ये रहा है, गिवन नंबर है। अब ये पूछ तो रहा है ये कि ये किसके नंबर नजदीक है? फ्लोर के क्लोज है या सीलिंग के क्लोज है? आप भी हम सर 4th क्लास के बच्चे से पूछेंगे तो वो बता देगा। ये सीलिंग सीलिंग के नजदीक है। दिमाग स्थिर रहेगा तब ना समझ में आएगा। चलो वीडियो ऑन करो, देखें कौन कौन पढ़ाई कर रहा है, कौन कौन सिर्फ अटेंडेंस के लिए आया है। जस्ट ऑन करो तो, और जिसको जो डेटा का और कैमरा का बहाना किया, खुद से तुम रिमूव हो जाओ, तो हम एग्जिट कर देंगे तुम लोग को। कोई बहाना नहीं डेटा और कैमरा का। फिरोज अंसारी कैमरा ऑन कीजिए। नीरज, शिबू, मुकेश, थोड़ा बाल उझार के आए हो करा क्लास करने के लिए। देखो टी शर्ट पहन रहा है, ये भगवान। उफ, क्या धीरेन्द्र ऐसे करोगे? सृष्टि, विश्वकर्मा, सौरभ, मोहित, सबको अलग अलग बोले क्या? मेरा कैमरा ऑन है सर। दीपक, सृष्टि, ज्योति, मोहित, नीरज कुमार, कोई तो वीडियो ऑन। रंजन, कोमल। अरे इतना बार क्यों बोलना पड़ रहा है?
यस ज्योति बोलो। सर जी हम अभी खाना खा रहे हैं, बाद में करेंगे सर। रंजन कुमार। अंजलि कुमारी, कोमल, नीरज, तुम क्यों नहीं ऑन कर रहे हो? अब सबको रिमूव करेंगे हम, रुक जाओ। सर मीटिंग के स्टार्टिंग में ही सर नोटिफिकेशन आता है, या वीडियो के साथ आप ज्वाइन करना चाहते हैं या बिना वीडियो के, तो हम उस पर बिना वीडियो वाले पे क्लिक कर दिए, मेरा कैमरा ही नहीं ऑन। तो अभी तुम चाहोगे तो ऑन हो जाएगा, ऐसा थोड़ी कि नहीं ऑन होगा। शुभम कुमार, नहीं हो रहा है। विष्णु, यश, ज्योति, बताओ क्या प्रॉब्लम है? हेलो सर। हाँ बोलो। मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा था सर, रिमूव कर दिया। किसको? मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा था सर, शुभम कुमार, रिमूव कर दिए। नहीं समझे क्या बोल रहे हो? वीडियो ऑन नहीं हो रहा था सर। तुम्हारा तो ऑन है, दिख रहा है। अभी मतलब दोस्त का आईडी है ये। अच्छा, रंजन, अच्छा ये कौन है? रोहित कुमार। सर मेरा फोन आ गया था किसी का, इसलिए सर ऑफ हो गया था वीडियो। ठीक है। ओके, तो अब समझ में आ गया कि हम फ्लोर और सीलिंग किसको कहते हैं। यहाँ पे हमको समझ में आया कि जो नंबर हम देंगे वो नंबर सीलिंग के निकट हो या फ्लोर के निकट हो, उससे मतलब नहीं है। अगर हम फ्लोर डिमांड कर रहे हैं तो उस नंबर का हमेशा फ्लोर मिलेगा। जैसे 0.1 का मल्टीपल में 26.7 है और नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा? 27.8 होगा। तो 7.5 जो है 7 और 8 के बीच में कहीं पे होगा, ऑल्दो इट इज क्लोजर टू सीलिंग, बट अगर हम फ्लोर डिमांड कर रहे हैं तो हमको फ्लोर मिलेगा, दैट इज 26.7। ओके, एक और लेते हैं। हम 10 के मल्टीपल की बात कर रहे हैं। 10 के मल्टीपल मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसा। तो अब 26 जो नंबर है, ये 26 वो नंबर कहाँ होगा? हमको वो नंबर हमारा 20 और 30 के बीच में होगा। यस और नो? 20 और 30 के बीच में होगा जी। नो सर, 16 होगा। तो 20 और 30 के बीच में कहीं 26.75 नंबर होगा, और हमको क्या चाहिए? हम उसको 10 के मल्टीपल में राउंड करना चाहते हैं, मतलब हम फ्लोर लेंगे तो 20 मिलेगा, सीलिंग लेंगे तो 30 मिलेगा। ओके, तो हम लोग अभी सीलिंग और फ्लोर देखे क्यों? सीलिंग और फ्लोर इसलिए देखे कि हमको राउंड समझना था। राउंड फंक्शन क्या है, कौन बताएगा? हेलो सर, वो 20 कैसे आया था सर? देखिए थोड़ा सा बैक कीजिए सर। कौन सा 20? 20 सर, 20 10 का जो रेंज लिए हैं, ये वाला? यस सर, यस सर। तो 10 रुपया का नोट है तुम्हारे पास, यू हैव ओनली 10 रुपीज नोट। ओके, और तुमको 26 रुपया 75 पैसा देना है। कैसे दोगे? एक 10 दिए, 10 रुपया, एक और 10 दिए तो हो गया 20। अब देना है हमको 6 रुपया और,
नहीं दे सकते, तो या तो 20 पे तुमको संतोष करना पड़ेगा अगले को, या तो हमको 10 रुपया सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उसको 30 देना पड़ेगा। तो ट्रांजेक्शन हमेशा 20 और 30 के बीच में नहीं हो सकता, या तो 20 या तो 30। समझ में आ रही बात? 26 रुपए के लिए हमको या तो 20 से देना पड़ेगा या तो 30 से देना पड़ेगा। और अगर हम बात करेंगे फ्लोर का तो मतलब 20, सीलिंग बात करेंगे तो 30। समझ में आया? यस सर, समझ आया ठीक है, यहाँ भी वही बात है, यहाँ पे हम 20 का मल्टीपल ले रहे हैं, तो मतलब पहला नंबर जो होगा 20 होगा, 20, 40, 60, 80, 100 ऐसे, और उसमें हमको 26 रुपए देना, मतलब 20 और 40 के बीच में कहीं 26 है, ये 20 और ये 40, 20 और 40 के बीच में कहीं पे 26 है। ठीक है, तो उस 26 नंबर का फ्लोर क्या होगा 20, सीलिंग क्या होगा 40। 40। क्लियर है सबको? यस यस सर। गुड। अब राउंड समझते हैं। राउंड क्या है? राउंड मतलब कि एक यहाँ पे, अब देखो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना कि सीलिंग होगा कि फ्लोर होगा, अब पता चला कि सीलिंग और फ्लोर में ये हमेशा रहेगा कि हम किसको कंसीडर करें। कोई दुकानदार, मान लो हम खरीदारी की बात करें, ट्रांजेक्शन की बात करें, कहीं ट्रांजेक्शन हो रहा है और वो ट्रांजेक्शन में वो बोले कि नहीं हम हमेशा सीलिंग की बात करेंगे, तो अगर 26 रुपया 10 पैसा भी हुआ तो 27 रुपया देना पड़ेगा ना। ठीक है, तो राउंड फंक्शन में क्या करते हैं कि हम लोग मिड, नजदीक की बात करते हैं कि वो नंबर जो स्केल लिए थे ऊपर और नीचे वाला, ये नंबर किस नंबर के करीब है। कहने का मतलब कि अगर 5 या 0.5 या उससे ऊपर है तो हम लोग ऑटोमेटिकली हम लोग सीलिंग कंसीडर करेंगे, अगर 5 के नीचे है तो ऑटोमेटिकली फ्लोर कंसीडर करेंगे। समझ में आया बात? मान लो 25 रुपया 40 पैसा का बिल है तो हमको कितना देना पड़ेगा? शिबू तुम बताओ, 25 रुपया 40 पैसा का बिल है और राउंड करना है हमको, तो कितना पैसा देना पड़ेगा? 25 रुपया। शिबू कुमार अनम्यूट करके बताओ। यस सर, बोलिए, क्वेश्चन से बोले सर एक बार। 25 रुपया 40 पैसा का बिल है मेरा, 25 रुपया 40 पैसा का बिल है, तो हमको कितना पेमेंट करना पड़ेगा? राउंड के हिसाब से चले तो 25 से 40। मुकेश तुम बता सकते हो क्या? यस सर, 25 रुपए देना पड़ेगा। 25 रुपया देना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो हम लोग क्या करें कि जो नंबर अगर हमको जहां तक राउंड करना है उसके बाद वाले नंबर को देखेंगे, अगर वो हमारा 5 टच कर गया है या उसके ऊपर है तो इसको एक बढ़ा देंगे, अदरवाइज हम वही नंबर रखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो हमको यहाँ पे दो आर्गुमेंट है, नंबर है जिस नंबर को हमको राउंड करना है, और दूसरा है नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स, कितना नंबर ऑफ डिजिट तक हमको उसको राउंड करना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिजिट या तो प्लस में होगा, कोई नंबर हो, 1 2 3 4 कुछ भी हो। ठीक है, प्लस में होगा, दूसरा 0 हो सकता है और तीसरा माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, तो प्लस वाला जो होगा, a positive num digit value specify the number of digits to the right of the decimal point। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में हमको कितना पॉइंट पे डिजिट उसको कंसीडर करना है वो हमको बताएगा पॉजिटिव नंबर। अगर वो नंबर 0 है इसका मतलब कि हमको होल नंबर पे, पॉइंट में कंसीडर करना ही नहीं है, पॉइंट में कंसीडर नहीं करना है। और नेगेटिव नंबर मतलब दशमलव के लेफ्ट साइड में, दशमलव के डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में हमको उतने नंबर पे उसको राउंड करना है। ठीक है, चलो उदाहरण देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं और समझ में आएगा। एक ये नंबर है 100.319, एक डिजिट पे प्लस है ना, प्लस है मतलब दशमलव के राइट साइड में, मतलब एक डिजिट पे हमको राउंड करना है, मतलब 100.3 के लिए राउंड करना है। चलो हमको समझ में आया कि दशमलव के एक अंक के बाद तो लिख दिया 100.3, सीधे सीधे लिख दिया 100.3।
अब सोचो कि किस अंक को छोड़ रहे हैं हम लोग। अगर नेक्स्ट जो अंक है जिसको छोड़ रहे हैं हम लोग, नहीं लिख रहे हैं अपने उत्तर में, वो क्या 5 या 5 से ज्यादा है? बताओ। नो सर। नो सर। नहीं है, सर नहीं है, इसका मतलब फ्लोर, यस इसका सर। मतलब फ्लोर। फ्लोर। ठीक है, अगर ज्यादा होता तो सीलिंग। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो 5.28, दशमलव के एक डिजिट बाद मतलब 5.2, तो उत्तर में तुम 5.2 लिख दो। पहले तो 5.2 लिख दो, उसके बाद देखो कि किस अंक को छोड़े हैं, उस पर विचार करो। क्या यह 5 या 5 से ज्यादा है? यस सर, ज्यादा है। 5 या 5 से ज्यादा है, तो इस 2 को मिटा के 3 कर दो, मतलब सीलिंग ले लेते हैं हम लोग, है ना। 5 रुपया 20 पैसा और 5 रुपया 30 पैसा, इस दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन करना था, और बिल है 5 रुपया 28 पैसा, तो 20 पैसा तो उचित नहीं ना है। 2 पैसा सर, का सेक्रीफाइस हम करके उसको 30 पैसा दे दें, यही तो होना चाहिए। यस क्या संकेत, तुम क्या कहते हो? यस सर। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 है, 3, और दैट इज पॉजिटिव, मतलब दशमलव के बाद 3 अंक तक, मतलब दशमलव के बाद 4 9 है, तो 3 9 तक हमको राउंड करना था। तुम लिख लिए आंसर में, लिख लो 5.39999। अब उसके बाद विचार करो कि जिस 9 को हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे थे, वो क्या 5 या 5 से ज्यादा है? यस तो इधर 1 जोड़ देना है, तो इस 9 में 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 9 1 10, हाथ में आया 1, वो इसमें जुड़ जाएगा, फिर हाथ में आएगा, फिर इसमें जुड़ जाएगा, फिर हाथ में आएगा, फिर इसमें जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 6। यहाँ पे है 0, मतलब होल नंबर में राउंड करना है, होल नंबर में राउंड करना है। तो हम लोग पहले जो होल नंबर दिख रहा है उसको लिख लो आंसर में 99। उसके बाद देखो कौन सा नंबर छूट रहा है। जो नंबर छूट रहा है क्या वो 5 या 5 से ज्यादा है? हाँ है, उसको 1 बढ़ा दो, इंक्रीमेंट कर दो, सेलिंग। ठीक है, 99 फ्लोर था और ये सेलिंग है। ओके, -6.3 को राउंड करना है 0 में, -6.3 को 0 में करना है। और अगर हम राउंड करते हैं 0 में, मतलब दशमलव के बाद वाला कंसीडर नहीं करना है, तो हम -6 का -6 लिख देंगे। ठीक है, और देखेंगे कि जिसको छोड़े हैं क्या वो 5 या 5 से ज्यादा है? नहीं है, नहीं है तो टेंशन नहीं लेने का, आगे बढ़ने का। ठीक है, ज्यादा होता तो इसको इनको इंक्रीमेंट करना पड़ता। ठीक, सब वही नंबर है जिसको हम लोग कर रहे हैं। माइनस वाला देख लेते हैं। माइनस मतलब दशमलव के लेफ्ट साइड, दशमलव के लेफ्ट साइड में हमको जाना है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे ये कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे एक 9 छूट गया हमको लगता है। मान लो कि हम दशमलव के 1 अंक माइनस 99 की बात करें तो ये 100 होगा, यहाँ 1 0 ज्यादा है। ठीक है, तो मतलब -1 कहने का मतलब कि दशमलव के लेफ्ट साइड, तो -1 1 अंक माइनस कर देना है, तो हम 99 को मान के चलेंगे, तो 99 का 99 लिख लो उधर। छूटा कौन? तो ये 9, क्या ये 9 5 या 5 से बड़ा था? हाँ था, तो 1 जोड़ देंगे, 99 और 100 हो जाएगा। यहाँ देखो -1 मतलब ये 1 को कंसीडर नहीं करने के लिए बोला जा रहा है। हाँ ठीक है जी, यहाँ तो जब 0 तो रहेगा ही ना, तो ये भी ठीक है। 9 या ये 99 100 हो जाएगा, तो इसका 1 0। ठीक, यहाँ पे देखो 9 9 1, इसको -1 पे बोला जा रहा है, तो हम दशमलव के 1 अंक लेफ्ट में मतलब 99 और यहाँ पे 0 कंसीडर करेंगे, और ये सोचेंगे कि क्या जो छूट रहा है वो 5 या 5 से बड़ा है। ठीक है, अगर है तो बढ़ा देंगे, नहीं है तो घटा देंगे, मतलब वही रहने देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया राउंड फंक्शन। तो हम लोग क्या क्या देखे आज? आज हम लोग देखे क्वोशंट, मॉड, सब टोटल। ठीक है, और इधर देख लिया हम लोग सीलिंग, फ्लोर एंड राउंड। एक और आईएनटी फंक्शन है, ये फंक्शन राउंड डाउन करता है क्लोजेस्ट इंटीजर पे, होल नंबर निकालेगा, राउंड डाउन करेगा। क्यों अमित कुमार, बहुत हंसी आ रही है तुमको? ध्यान इधर नहीं है, क्लास पे ध्यान नहीं है, तुम कहीं और लगे हुए हो। ठीक है, देखो 100.9
तो ये तो एकदम 101 के बहुत करीब था, 101 के बहुत करीब था। इसको राउंड करते तो निश्चित हमको 101 मिलता, लेकिन राउंड डाउन करना है, मतलब इसको नीचे नीचे की तरफ घसकाना है और राउंड नंबर पे जाना है, होल नंबर पे जाना है, दैट इज 100। ठीक है, मतलब इस नंबर से लेस देन जाना है। 5.22, 5.99, 99.5, 99। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ देखो 6.1 माइनस में है, इसको आईएनटी फंक्शन में पास कर दे तो -7 हो जाता है। क्यों? 0.6 होना चाहिए था ना, क्यों हुआ? सर माइनस में जाएंगे तो -7 छोटा है सर। कौन बोला -7 छोटा है? सर उसे छोटा ही ना लाना है। हाँ, उत्तर कौन दिया हम जानना चाहते हैं। सर हम दिए थे। शुभम, गुड। तो एक्चुअली हम लोग राउंड डाउन कर रहे हैं, मतलब जो नंबर दिया गया है उससे छोटा होल नंबर। यस ठीक सर, है, छोटा। तो हम लोग जीरो के लेफ्ट साइड वाले स्केल पे है ना, लेफ्ट साइड। तो 6.1 जो है, तो जैसे से बढ़ोगे लेफ्ट माइनस में हम लोग बढ़ते हैं, तो जैसे से बढ़ोगे तो नंबर छोटा होता जाएगा। राइट साइड, जीरो के राइट साइड बढ़ते हैं, जैसे बढ़ेंगे बड़ा होता जाएगा। जितना बड़ा नंबर मैग्नीट्यूड जितना बड़ा होगा, माइनस लगाओगे तो उतना ही छोटा भी हो जाएगा। ठीक है, Yes. तो 6.1 जो है उससे छोटा होगा 7, उससे छोटा होगा 8। वही वाला लॉजिक यहाँ पे भी है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद रैंडम नंबर है, रैंडम फंक्शन है 2, अगले क्लास में हम लोग इसको देखेंगे। और पढ़ के आइएगा, अगले क्लास में हम सबसे, आज तो ऑनलाइन क्लास है, अगला तो ऑनलाइन क्लास होगा नहीं, तो ऑफलाइन में पूछेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। कुछ पूछना है तो पूछो। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, Thank you, sir. वेलकम, वेलकम टू ऑल। थैंक यू सर। रुक जाओ 1 मिनट। अब आया।